तो आज हम लोग ना दूसरा प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, प्राइम नंबर, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा रहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जावा में जो किसी भी नंबर को इनपुट करे तो वो चेक करके बता दे कि प्राइम है कि नहीं। तो प्राइम नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? तो वो सारा नंबर जिसका दो ही फैक्टर हो, जैसे 7 इज अ प्राइम, क्योंकि इसको डिवाइड करने के लिए दो ही लोग हैं, एक 7, एक 1 और दूसरा 7, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। तो प्रोग्राम का ये बेसिक लॉजिक ये है कि हम लोग ना जो नंबर इनपुट लेंगे उसका फैक्टर काउंट करेंगे कि कितना फैक्टर है। अगर दो फैक्टर है तो उसको हम लोग प्राइम बोल देंगे, और अगर दो फैक्टर से ज़्यादा निकल गया तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। उसके लिए क्या करना होता है? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इंट लेना है, इंट में एक वेरिएबल लेना है जिसमें नंबर जाएगा, और एक ले लेना है काउंटर। काउंटर इसलिए कि काउंट करेंगे कि एन को कौन कौन लोग डिवाइड कर पाया, किस किस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद आपको स्कैनर वाला जो लाइन है वो लिख लेना है, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू, फिर स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। फिर एक सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन में मैसेज प्रिंट करना है, इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, ठीक है। जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे 7, 5, 4 वो एन में जाके स्टोर हो जाए, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा SC डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि ये जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल था इसीलिए हम लोग इंट लिखे। अगर मान लो यहाँ पे डबल होता तो SC डॉट नेक्स्ट डबल, फ्लोट होता तो SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट करते, उसके बाद सेमीकोलन से बंद कर देते। अब आता है लूप का बारे। तो लूप जो है वो इंट I इज इक्वल टू 1 से चलेगा, I इज लेस देन n तक और I प्लस प्लस। उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि क्या n जो है वो I से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम लोग रिमाइंडर 0 मिलेगा, और अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो ट्रू के केस में हम लोग क्या करेंगे कि काउंटर लगा देंगे, उसके बाद इसको बंद करेंगे, सिस्टम डॉट, बाद में चेक भी तो करना है। इफ C अगर मान लीजिए 2 के बराबर है तो सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन में, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन में मैसेज करेंगे इट इज अ प्राइम नंबर। एल्स में सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन में लिखेंगे नोट अ प्राइम नंबर, उसके बाद दोनों ब्रेसेस को कर देना है बंद। अब चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से रन करता होगा, कैसे आउटपुट आता होगा, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए समझिए। सबसे पहले आपको स्क्रीन में मैसेज आएगा इंटर एनी नंबर। क्या मैसेज आएगा? इंटर एनी नंबर। तो जो भी हम लोग को चेक करवाना है कि वो प्राइम है या नहीं, वो नंबर हम लोग एन में ले लेंगे। सपोज करो कि हम लोग 5 ले लिए, तो 5 कहाँ स्टोर हो गया? एन। अब आई जो है वो स्टार्ट हो गया, लूप स्टार्ट हो गया। लूप कहाँ से शुरू हुआ? 1 से। फिर कंडीशन चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। दो ही बात हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो देखिए फिलहाल अभी हम लोग n का वैल्यू 5 लिए, वो हर बार चेंज होगा आपके इनपुट के हिसाब से। तो बताइए 1 जो है वो 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। अब हम लोग 5 को 1 से मॉडुलस करेंगे, रिमाइंडर 0 पक्का आएगा क्योंकि कंप्लीटेड इज 1 होता है। तो अब C को हम लोग बढ़ा देंगे, जो 0 था उसको कर दिए 1। फिर यहाँ से गाड़ी जाती है I, तो I बढ़ के हो गया आपका 2। फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू मिलेगा। इस बार 5 को 2 से मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, 0 नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला बिना अपडेट किए हुए I का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 3। फिर चेक होगा 3 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू।
फिर हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, फिर रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो बिना अपडेट किए हुए आई का वैल्यू हो गया आपका 4। 4 में भी कंडीशन ट्रू मिलेगा, ये फॉल्स मिलेगा, बिना अपडेट किए हुए आई का वैल्यू हो गया अब 5। अब कंडीशन तो ट्रू मिला लेकिन यहाँ भी ट्रू हो गया, 5 को 5 से मॉडुलस करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो सी का वैल्यू एक बार और बढ़ जाएगा। जैसे ही आई 6 हुआ कंडीशन हो गया फॉल्स, जैसे फॉल्स हुआ तो बाहर चेक हुआ कि क्या सी 2 है, तो चेक करिए सी में मेरा 2 आया और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब ये ट्रू। जैसे ट्रू हुआ आंसर आएगा प्राइम नंबर। और अगर मान लीजिए सी में 4 आता 5 आता तो फॉल्स हो जाता, फॉल्स हो जाता तो आउटपुट आता नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये था पूरा प्रोग्राम।